हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने हूं और आप देख सकते हैं मैं इमरजेंसी वार्ड के सामने हूं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है मानसी, जो कि एक डोमेस्टिक हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके सामने आई हैं। उनकी मम्मी फिलहाल अंदर आईसीयू में एडमिट है। मम्मी सीरियस कंडीशन में है यानी क्रिटिकल कंडीशन में है। मानसी का ये दावा है कि मानसी के साथ भी मारपीट हुई है और आप साथ में देख सकते हैं मानसी के परिवार वाले भी मौजूद है उसके साथ। लेकिन उसकी मम्मी घर से आईसीयू तक कैसे पहुंची, ये पूरी जांच जो है वो हम फिलहाल इस वार्तालाप में करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ और किसने किस तरीके से मारा और क्या कुछ इन्होंने जो है वो इस पर कार्रवाई की है। मानसी, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये पूरा वाकया कब देखने को मिला और किसने आपकी मम्मी को मारा और अब आपकी मम्मी आईसीयू में कैसे एडमिट है? ये कल शाम की बात है, जब हम गुरुजी के सत्संग से वापस आ रहे थे घर पे, तो मम्मा की फ्रेंड्स, शुक्राना गुरुजी, मम्मा की फ्रेंड्स आई थी घर पे। पहले इन्होंने उनके साथ बदतमीजी बुरा कहा, उनके बच्चों को भी बुरा बुरा कहा, उनके लिए कहा कि आप इसके आशिक हो। बच्चों को कहा मेरी मम्मा के लिए कि आप इनके आशिक हो। बहुत गंदा कहा उन्होंने। जब वो हमारे पास आए तो मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो है ही ऐसा है। जब मम्मा उनको बाहर छोड़ने गई, आंटी को भी बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकाली उन्होंने। उनको भी उनको देखकर गंदे गंदे गाने गाए उन्होंने। आंटी ने भी कुछ नहीं बोला, आंटी चले गई वापस। मम्मा को इसने पीछे से पूरा हाथ मड़ोड़ा, इन्होंने पत्थर से मारा, डंडों से मारा, मम्मा को नीचे गिराकर लातों की मारी, मम्मा की आंख पूरी सुजा दी, हड्डी तोड़ दी मम्मा की। जब मैंने देखा तो मैं इनको बचाने गई, कोई भी नहीं था, सारे मेरे घर वाले तमाशा देख रहे थे, मेरे दादी दादू सबने तमाशा देखा, कोई मेरी मम्मा को बचाने नहीं आया। मैं अकेली आई। इसने मेरे को भी मारा, इसने मेरे को बहुत मारा, इसने मेरे को चेस्ट पे मारी। इसकी वजह से आज मेरे को ड्रिप लगी है। आप मुझे बताओ, आपके चाचा जी की गलत नजर भी आपने बताया कि वो मम्मी से गाली गलौज करते हैं, उन्हें मारते हैं, और आखिरकार कल उन्होंने क्या कहा रात को और आपको क्यों मारा उन्होंने? मैं तो मम्मा को बचाने गई थी, ये मम्मा पे अपनी मम्मी का बचाव करने के लिए गए, उन्होंने इसीलिए आपको भी मारा। आपको और घर पे किसी ने बचाया, किसी ने आपका सपोर्ट? किसी ने नहीं बचाया मेरे को, कोई भी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे? बस चाची आए थे बाद में, चाची ने बचाया मेरे को। जब ये मेरे को मारने लगा था, मम्मा और चाची आ गई, चाची को भी पड़ी है बीच में, लेकिन बाकी कोई नहीं आया मेरे को। इससे पहले कभी आपके चाचा जी ने मम्मी को मारा या उनके साथ बदतमीजी की है या फिर उनके ऊपर हाथ उठाया? काफी बार, बहुत बार हमारे साथ भी इन्होंने हरास करने की कोशिश की है हमें। एक बार तो हम घर पे अकेले थे, ये छलांग लगाकर दीवार से ये हम पे हमला करने आया था। हमारे पर भी ये गंदी नजर रखता है। हम बाहर निकलते हैं, हमें गालियां निकालता है गंदी गंदी, हमारे पे इल्जाम लगाता है कि आप आशिकों को घर पे बुलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसी गंदी गंदी बातें करता है हमारे साथ। पढ़ने वाले बच्चे आप देखें कि चाचा, जिससे जो कि पापा के भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं, पिता स्वरूप होते हैं चाचा समान, लेकिन ये कैसे चाचा हैं जो एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं, मारते हैं, गंदी नजर रखते हैं। अब आप देखिए मानसी है इस वक्त, मानसी तो यहाँ खड़े होकर हमसे बात कर रही है, लेकिन एक तरफ इनकी मम्मी जो आईसीयू में सीरियस है। डॉक्टर्स ने क्या कहा उनके उपचार को लेकर? डॉक्टर ने कहा है कि होश तो है नहीं मम्मा को। बोन भी सर पे लगी, कहाँ पे लगी? सर पे लगी है, बैक लगी है, बाजू में लगी है, टांगों में लगी है मम्मा को। फ्रैक्चर्स आए हैं, फ्रैक्चर्स उनको है। हाँ, बैक में भी लगी है। रेनू। आप देखें कि इनकी मम्मी का नाम रेनू है और रेनू जी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और फिलहाल वो आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। अब ऐसे में आप अपने चाचा जी के अगेंस्ट? हाँ जी, करवाया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू करी इस पर? अभी तो कुछ नहीं की, बस वो पुलिस बोल रही है कि भाग गया, हमें मिल नहीं रहा। ये कैसी पुलिस है? वो फरार, पुलिस का काम होना चाहिए। कहाँ से फरार हो सकता है वो? इनका काम है ना ढूंढना, ढूंढो ना उसको। क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? ये कैसी पुलिस है हमारी? लग रहा है कोई आपकी मदद करेगा इस बीच, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है। एसएसपी जम्मू हमारी मदद करेंगे, इस बच्ची की मदद करेंगे। वो जो बेड पर दर्द से जूझ रही है ना, उसकी भी मदद करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर जो खोड़ वाली पुलिस है, मैं ये कह नहीं सकती, उन पे तो मुझे विश्वास नहीं। उन्होंने रात को बोला था कि हम सुबह लेंगे, सुबह से अभी कितना टाइम हो गया, अभी उधर से फोन आए हैं, उधर बोल रहे हैं। मैंने बोला कि तोंच के उसका ससुर है, उसको पूछो उसका नंबर। पुलिस वाले हमें पूछ रहे हैं कि उसका नंबर है, तो हमने बोला हमसे क्यों मांग रहे हो उसका नंबर? हमारे बच्चों को, मेरी बहन के बच्चों को पीटता है, बहनों को पीटता है, तो हमारे पास उसके नंबर कहाँ होंगे? उसका नंबर मिलेगा उसकी वाइफ से, वालों से, उसके पेरेंट्स से। तो वो जाए जहाँ पर उसके पेरेंट्स बैठे हैं, बकौर में उसके पेरेंट्स बैठे हैं, वो उधर जाके उनसे नंबर मांगे। हमसे पुलिस क्यों मांग रही है नंबर? पुलिस ने फिर वो बोल रहे इतनी दूर थोड़े जाएगी। पुलिस जो होती है ना, पताल से भी बंदा निकाल लेती है मुजरिम। और ये बात मैंने पुलिस वाले को भी बोला। मैंने बोला भाई मेरे, पुलिस जो होती है ना, वो जहाँ भी बंदा
गुस्सा हो ना वहां वो बंदा, तो आप हमें बोल रहे हो। बहन इधर हमारी जूझ रही है, वो बेचारी नापासा पड़ता जा रहा है, पसलियां उसकी 2 तोड़ी है इसने। और अपनी मेरी बहन को उसने क्या बोला मारते वक्त, कहता सालिए तुगी इत्थे ट्रीटमेंट नहीं मिलग बख्शी नगर, तुगी चंडीगढ़ पा आखना हूं तेरा ट्रीटमेंट कुत्था होना पुत्रा, तुहाडे माध्यम कन्नै गा सके तेरा कुत्था होना, तू अपनी खैर मना जां अपनी जनानी दी खैर मना। इंदा प्यो राजी रोवा नहीं पालने वाला, इंदा प्यो मेरी भैन दा घर वाला राजी रोवा, उन्हें अज तक चंड नहीं लाई, ओदे बाल बच्चे पाला दी, कुड़ियां 12वीं पढ़ाइयां, निक्की भी पढ़ा दी, 3 बच्चे न, घर संभाले दा, घर बनाया, स्वर्ग जिहा घर है। शुकराना गुरु जी दा सत्संग च गई, आंदे गै उन्नै भैन कन्नै मार कटाई कीती। साड़ी मीडिया अग्गे ये रिक्वेस्ट है कि अज ना होया है, आने वाले टाइम पर जिन्नियां भी समाज दे विच कुड़ियां ना उंदे कन्नै ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। 5-6 बारी मेरी भैन दे कन्नै आसा कीता उन्हें, आसे घर बैठी है मकाई, एदे प्यो ने आख्या कि दीदी छड्डो पर असें उ'ऐ सरपंचे पैंचे च मकाई, पर उन्नै सानू उकड़े जोड़ा नहीं छड्डिया। जे ओहदे मां प्यो दी पता कि साड़ा पुत्तर जानवर है ते जानवर दी हत्थ कड़ियां पाइयै रखना चाहिदा, जानवर है हत्थ कड़ियां पाइयै रखना चाहिदा। मारदा अपनी जनानी दी मारदा, अपनी मां दी मारदा, बगानी जनानी की मारेआ उन्नै, ओह भी जेह्ड़ी देश दी रक्षा बाहर करदा उसी की मारेआ, कौन होंदा मारने आह्ला, केह् चाहिदा उसी ओहदे कोलों, की जिद्द करदा, वो अपनी घर गृहस्थी संभाला, अपना परिवार खुशहाल जिहा होंदा परिवार है, पर उसी जोल्लै ओह् घरा बाहर निकलदी उसी ओहदा बर्दाश्त नहीं होंदा, सक्का देर है ओहदा। मैं ये आखना चाहनी हां कि जेह्ड़े ओहदे सस्स सौहरा ना, कम से कम सस्स सौहरा ने ये दिखना चाहिदा कि जेह्ड़ा एहदा प्यो है ओह भी उंदा पुत्तर है। सस्स ने ये आखना चाहिदा मेरे पुत्तर बाहर है, मैं कम से कम पुत्तरा दा परिवार दी रक्षा करा। मैडम असें रक्षा नहीं करनी, जम्मू दा जी है, एहदे दादी दादा ने इंदी रक्षा करनी है, असें नहीं करनी रक्षा, ताए चाचे करनी ही। चाचे ने केह् मारिया, जवान कुड़ी है, इसी कल दी कुदै ऐसी इंजरी हुई आगा, कौन जिम्मेदार। फिलहाल आप देखेंगे कितना बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का एक केस जो है वो निकलकर सामने आया है, जो मैंने आपको फिलहाल जम्मू के खौर इलाके से निकलकर सामने आया। लेकिन फिलहाल मानसी इस वक्त है और एक तरफ मानसी की मम्मी रेनू जो कि जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, जिनका ये आरोप है कि उनके चाचा जी ने उनकी मम्मी पर फिजिकल असॉल्ट किया है और साफ तौर पर उन्हें मारा है, पीटा है, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स है। फिलहाल इस वक्त आईसीयू में है और फिलहाल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस तक भी ये बात पहुंची है। और लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार को पूरी उम्मीद एसएसपी जम्मू यानी जोगिंदर सर से है, उन पे कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास है कि वो इनका साथ देंगे। लेकिन खौर पुलिस की बात करें तो वो इनका सहयोग जो है वो नहीं कर रही है। फिलहाल आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से जम्मू में लगातार घरेलू हिंसा के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, और आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से इन घरेलू हिंसा के मामलों पर जो है वो इन्हें कम किया जा सके, उसका सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जाइएगा। और जाने से पहले हिमालयन मेल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।